Hey guys, welcome back. I hope you all are doing good. अब Q4 के बिजनेस अपडेट्स आना स्टार्ट हो गया है। कुछ बैंक्स, एनबीएफसी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस अपडेट्स आए हैं। पूरा रिजल्ट तो नहीं आया, बट एटलीस्ट बिजनेस अपडेट्स आए हैं जिसमें वो अपने बेसिक पैरामीटर्स के डिटेल्स शेयर करते हैं। लोन बुक का ग्रोथ कितना है, डिपॉजिट का सिचुएशन क्या है, ये सारी डिटेल्स को शेयर करते हैं। आई थिंक कुछ डिटेल्स सारी कंपनीज की, जैसे स्टाइल बाजार वगैरह, वी टू, इनके नंबर्स भी अपडेट्स आए हैं कुछ। वी आर गोइंग टू कवर लॉट मेनी कंपनीज अब ये वाले सीजन में भी। बट अब सी नंबर्स में जाने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस अर्निंग सीजन, लेट्स टॉक अबाउट मे बी मिनट फॉर व्हाट इज करंटली हैपनिंग विद द ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन। सो जब तक ये टैरिफ का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, टू एक्सटेंड ये एंटिसिपेटेड नहीं थे जितना ज्यादा टैरिफ अनाउंस हुए हैं, तो देर वॉज एक्सपेक्टेशन कि क्योंकि अब आरबीआई ने रेट कट्स अनाउंस किए थे ऑलरेडी, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया था इन फरवरी, एंड देन अभी जो बजट में भी जो स्लैब्स है उसमें कुछ ट्वीकिंग करके कंजम्पशन को बूस्ट करने का एक ट्राई था, राइट। मतलब यहाँ से एक्सपेक्टेशन था कि कंजम्पशन को सपोर्ट मिल जाएगा, एंड जो डोमेस्टिक बिजनेस से स्पेसिफिकली कंजम्पशन फोकस्ड है उनको तो एटलीस्ट बेनिफिट मिलता। बट अब जो टैरिफ्स अनाउंस हुए हैं वहां से अब अगेन देयर आर लॉट मेनी अनसर्टनिटीज जो डेवलप होने वाली है। अब जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट बिजनेसेस है वहां पे तो डेफिनेटली एक डायरेक्ट इंपैक्ट आने वाला है, बिकॉज अगर आप यूएस में सपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे या फिर यूरोप, जो भी मार्केट में आप एक्सपोर्ट करते थे, अब वहां पे तो चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी। यूएस में डायरेक्टली अगर पहले टैरिफ नहीं थे और अब है, तो यू आर गोइंग टू फेस दैट प्रॉब्लम कि मे बी यू आर नॉट दैट कॉम्पिटिटिव इन दैट मार्केट। एंड ऑब्वियसली क्योंकि सारे कंट्रीज में वो टैरिफ है, तो वो जो सपोर्ट एक्सपोर्ट था वो पहले यूएस में है, अब वहां पे नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो अदर अदर रीजन में होगा। तो एवरी कंपनी इज गोइंग टू फाइट फॉर सेलिंग इन द एक्सपोर्ट मार्केट। और चाइना तो है ही, जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, वो तो भर भर के यहाँ वहाँ सप्लाई बढ़ा देगा, एंड फिर वो मार्जिन पे इम्पैक्ट करेगा इफ यू आर एन एक्सपोर्ट डिपेंडेंट अगर बिजनेस है। तो ये तो चलो बात हो गई कि जहाँ पे एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी है। अगर आपका डोमेस्टिक बिजनेस है कंपनी का, और वहां पे चैलेंजेस आएंगे कि नहीं, तो वहां पे भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आने ही वाला है। अब कैसे, अगर जो भी कंपनी अगर पार्शियली भी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है और फिर अगर मेजोरिटी अगर उसका बिजनेस डोमेस्टिक डिपेंडेंट है, तो वो भी कुछ हद तक सोचेगी कि भाई अब एक्सपोर्ट में अगर माल नहीं बेच पा रहे, तो डोमेस्टिक साइड पे ऑब्वियसली फिर वापस से सप्लाई बढ़ जाता है। यहाँ पे भी नई कैपेसिटी लगाने में, नया प्लांट लाने में, नया कैपेक्स करने में कंपनीज आर गोइंग टू रीथिंक। और फिर अगर जब ऐसा सिचुएशन होता है, तो अगेन कैपेक्स का जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएगा। डोमेस्टिक बिजनेस को भी एक साइड, एक तो एक तरह का से वहां पे स्लो डाउन दिखेगा। एंड फिर ऐसे जब बात होती है कि भाई बैंक्स एंड एनबीएफसी जो बिजनेस है वहां पे तो टैरिफ लगने नहीं वाला, ऑब्वियसली वहां पे टैरिफ नहीं लगेगा। बट वो जो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इंफ्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर कैपेक्स नहीं कराएंगे, वो अगर अपने बिजनेस को एक्सपांड नहीं करेंगे, नया प्लांट नहीं डालेंगे, तो फिर बैंक्स लोन किसको देंगे, एनबीएफसी या फिर जो भी ये बैंक है किसको क्रेडिट देंगे। तो फिर क्रेडिट ग्रोथ का भी स्लो डाउन हो सकता है। तो कोई भी सेक्टर पूरी तरह से आइसोलेटेड रहेगा ऐसा लगता नहीं है। जो स्पेसिफिकली इंफ्रा डिपेंडेंट, लोकल डोमेस्टिक मार्केट इंफ्रा डिपेंडेंट कंपनीज है, वहां पे प्रोबेबली थोड़ा आइसोलेशन रहेगा, सीमेंट वगैरह। बट देन इफ यू डोंट फाइंड देम अट्रैक्टिव, यू एनीवेज नॉट इन्वेस्टिंग, राइट। बट तो इम्पैक्ट तो आने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में अब होने क्या वाला है, अब इंडिया रिलेटिवली बेटर प्लेस लगता है, बिकॉज जो परसेंटेज है टैरिफ का इंडिया पे कम है कंपेयर टू जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, जो साथ में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे डिफरेंट सेगमेंट्स में, और जहां पे हम compete कर रहे थे, मे बी विल हैव अ बिट ऑफ एज, बिकॉज हमारे पे जो टैरिफ है वो उसका परसेंटेज कम है। बट देन ये परसेंटेज कम है, बट स्टिल चैलेंजेस तो रहने वाले हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में नंबर्स में क्या होने वाला है आगे चल के, वो देखना और मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुनना इज इवन गोइंग टू बी मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज बिजनेसेस विल हैव टू रीथिंक उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनके पूरे फाइनेंशियल ईयर या फिर अगले एक दो साल के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, हाउ आर दे आर गोइंग टू टैकल ये सारी सिचुएशन को, ये सब देखना पड़ेगा। अगर तब तक कोई मिडवे निकल आता है, अगर इंडिया का नेक्स्ट 3-6 महीने में कुछ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, या फिर कहीं से कुछ इस पे सहूलियत मिलने लगती है, या फिर अगर ऐसा हो जाता है कि ईयू के साथ जो हमारा कॉन्स्टेंटली ट्रेड एग्रीमेंट के लिए एफर्ट चल रहा है वो स्पीड अप हो जाता है, कि भाई ईयू के साथ अगले 1-2 महीने में चलो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा हो गया, तो कहीं ना कहीं से तो अगर रिस्पाइट मिलता है, तो अगेन ये सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है। बट वील हैव टू स्टिल वेट एंड वॉच। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आपको पैनिक हो रहा है, इफ यू थिंकिंग कि अरे यार मैं तो बुरी तरह से फंसा हूं, तो मे बी टेक अ पॉज, डोंट जस्ट वेट एंड वॉच, डोंट मे बी go aggressively in the market, just let's see what's happening, right? matlab it's not harm if you just maybe wait for some time for clarity to emerge. So you can just wait for some time, and maybe if things improve you can take a call. तो अब चलो Q4 के जो बिजनेस अपडेट्स आए, तो ये वाले वीडियो में हम 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक को कवर करने वाले हैं। एक तो है उज्जीवन, दूसरा है सूर्योदय, और तीसरा है इक्विटास। इन तीनों के जो अपडेट्स है वो आ गए हैं। तो सी अब देयर वाज एक्सपेक्टेशन, आई ऑलरेडी हैड मेंशन जब हमने Q3 में
इनके बिजनेस अपडेट्स को, रिजल्ट्स को कवर किया था, तो आई मेंशन कि Q3 इज नॉट द एंड। एंड सिमिलरली जब इनके बिजनेस अपडेट्स अभी आए हैं तो इनके नंबर आगे और भी एक स्टेप आगे खराब ही हुए हैं, बट लुक्स लाइक कि ये मे बी यहाँ पे ये बॉटम बना सकते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा है, आई ऑल्सो एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड दैट। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो सूर्योदय के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, तो इफ यू लुक एट देयर नंबर्स यू विल सी कि इनका जो क्रेडिट का ग्रोथ है वो कम हो गया है 19%, और ये कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। 19% इनका क्रेडिट का ग्रोथ है। डिपॉजिट साइड पे इनका ग्रोथ फिर भी ठीक आया है, बट वो भी जो पेस है इसका वो भी वो डिक्लाइनिंग साइड पे ही है। अब अगर इनका जीएनपीए देखेंगे, ये नंबर इन्होंने शेयर किया अराउंड 7.1, वहां पे अगेन स्पाइक है। तो ये आपको क्या बताता है, सी अब इनके साथ जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, जो स्पेसिफिकली थोड़ा माइक्रो फाइनेंस फोकस्ड बैंक्स थी ये सारी, इन पे प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि एनपीएस बिल्डअप हो रहे थे, तो इन्होंने अपने बुक को डाइवर्सिफाई करना या फिर माइक्रो फाइनेंस से अलग होना, दूसरी डिरेक्शन में फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। अब इसकी वजह से चैलेंजेस ये आती है, क्योंकि आपका माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक है वो हाई यील्डिंग आपको एसेट था, आपको ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल पा रहा था। अब आप उसको कम करते जा रहे हैं, तो इससे इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो पूरा लोन बुक है उसमें से एक पार्ट को आप कॉन्स्टेंटली रिड्यूस करते जा रहे हो, और दूसरे साइड पे आप बढ़ाते जा रहे हो। मे बी जो ऐसे एसेट बैक है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग है, व्हीकल फाइनेंस है, गोल्ड फाइनेंस लोन है, तो ये सारे आप लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वहां पे ग्रोथ कर रहे हो। तो उसकी वजह से एक बुक पार्ट ऑफ द बुक घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो आपका बुक का ग्रोथ है वो उतना नहीं आ रहा है जो पास्ट में आ रहा था। अब ये सिचुएशन जब टर्न अराउंड होगा कि माइक्रो फाइनेंस एक पॉइंट पे रुकेगा कहीं ना कहीं, तो ये वापस माइक्रो फाइनेंस में भी डिसबर्स करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके सिचुएशन इंप्रूव होगा कि ओवरऑल लोन बुक का ग्रोथ बढ़ेगा। तो अब इन्होंने क्या किया है, सूर्योदय ने अपने जो माइक्रो फाइनेंस वाला बुक है उसको रिड्यूस किया है। यहाँ पे डी ग्रोथ हुआ है, जो अराउंड माइनस 10% का डिसबर्समेंट में डी ग्रोथ है। ओवरऑल जो डिसबर्समेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका 43% से बढ़ा है, बट माइक्रो फाइनेंस साइड के इनका जो बुक है इन्होंने घटाया है। तो जो पहले कॉन्ट्रीब्यूशन माइक्रो फाइनेंस, जो ये बोलते हैं इंक्लूसिव फाइनेंस, जिसमें विकास लोन्स, जो इंडिविजुअल लोन है या फिर जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला लोन है, जो अराउंड 55% पे था, 53, अभी वो 50% पे आ गया है, तो उस बुक को ये कॉन्स्टेंटली घटा रहे हैं। अब उन्होंने उसका बाइफर्केशन नहीं दिया है कि इन्होंने कहाँ पे ग्रोथ आया है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैंने बाकियों के जो देखे हैं नंबर उनमें एक सिमिलर सा पैटर्न है। अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, व्हीकल फाइनेंस हो गया, या फिर जो माइक्रो लैब है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ये सारे अलग अलग जो एसेट बैक लोन्स है, वहां पे एक्सपोजर ये सारी बैंक्स बढ़ा रही है, जो मैंने उज्जीवन या फिर इक्विटास में भी देखा है। तो सिमिलर शुड बी द केस विद इवन विद द सूर्योदय। अब सी इसकी वजह से ना क्या होने वाला है, इनके निम में इस क्वार्टर में भी प्रेशर दिख सकता है। अब इनका इन्होंने नंबर नहीं शेयर किया है इन द बिजनेस अपडेट्स, तो जो फुल फ्लेजेड नंबर आ जाएंगे विल गो थ्रू दैट, बट यहाँ पे निम पे प्रेशर आ सकता है। अब जीएनपीए तो खराब होते हुए दिख ही रहा है, और बट अच्छी बात क्या है कि इनका जो आईएफ है, मतलब इंक्लूसिव फाइनेंस वाला जो पार्ट है, वहां पे इनका जो कलेक्शन है वो 98% का है, जो मतलब इसेंशियली माइक्रो फाइनेंस है, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप या फिर विकास लोन्स, यहाँ पे इन्होंने कलेक्शन एफिशिएंसी का जो नंबर दिया है वो 98% है, तो विच इज गुड। अब देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए क्या जो रेट से ये माइक्रो फाइनेंस वाला बुक खराब हो रहा था, जहाँ पे एनपीएस बढ़ रहे थे, वो स्टेबलाइज होता है कि नहीं, और ये क्लैरिटी हमें इमर्ज होगी, जो पूरे डिटेल्स आ जाएंगे और कॉन कॉल हो जाएगा। बट बेस्ड ऑन जो इन्होंने अब तक बोला है, लगता है कि इनके लिए सिचुएशन शायद ये क्वार्टर में बॉटम आउट हो सकती है। क्लैरिटी आएगी Q4 का जो कॉन कॉल होगा। अब जो एक और बात इन्होंने की है, इन्होंने क्या किया, अपना जो एनपीए वाला बुक है, पार्ट ऑफ द बुक इन्होंने एआरसी को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया है। एडलवाइस को इन्होंने बेचा है एट ऑलमोस्ट 60% हेयर कट, मतलब अराउंड 80 करोड़ का बुक इन्होंने बेच दिया है, और इन्होंने उस पर 60% का हेयर कट लिया है। ऑलमोस्ट इनको मिला है 31 करोड़। तो अब इन्होंने अपने बुक को क्लीन करने पे फोकस किया है, और एक तो बुक को भी क्लीन कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट ये अपने जो इनका जो प्रमोटर है, इन्होंने भी अपने बैंक में, सर्वोदय में अपना स्टेक भी बढ़ाया है। तो साइटिंग ऑल दिस पॉइंट, आई थिंक कि ये अब दे आर एनविसाजिंग कि यहाँ से हमारा सिचुएशन बॉटम आउट हो सकता है, और तभी जाके मैनेजमेंट स्टेक भी बढ़ाता है, और इनका कलेक्शन एफिशिएंसी जो स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस वाला है वो भी अच्छा खासा आ रहा है। तो यहाँ से अब वो पेस पकड़ सकता है, लोन बुक का ग्रोथ भी बढ़ सकता है, अगर अगर वो स्पेसिफिकली अगर माइक्रो फाइनेंस पे भी फोकस ना करे, नेगेटिव साइड पे अगर उसको घटाए भी ना, वहां पे भी स्टेबल रखे, एंड जो अदर पार्ट ऑफ द बुक बढ़ेगा, तो ओवरऑल लोन बुक का ग्रोथ बढ़ सकता है। तो बुक को क्लीन अप किया है, मैनेजमेंट ने स्टेक बढ़ाया है। अब ये जो सर्वोदय है ना, आई थिंक पूरे माइक्रो फाइनेंस जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट है करंटली, आई थिंक 0.6 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। बट इट्स नॉट स्टिल टाइम, हमें पूरा जब तक रिजल्ट नहीं आता है और कॉन कॉल में मैनेजमेंट क्लैरिटी क्या देता है, गाइडेंस क्या देता है फॉर FY26,
वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड आई विल डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड जब ये नंबर्स आ जाएंगे, कॉन कॉल हो जाएगा। Still till that time don't think कि we still need to take a position, just wait। ठीक है 5-10% ऊपर भी लेना पड़े, क्योंकि I know it looks lucrative at this moment but not time to still hurry। तो चलो अब देखते हैं यहाँ से इनके लिए आगे चलते कि क्या होता है। अभी अगर थोड़ा आगे बढ़े और उज्जीवन की बात करें तो सिमिलर स्टोरी, वेरी सिमिलर स्टोरी। इफ यू लुक एट द नंबर्स यू विल नोटिस कि इनके लिए भी जो लोन बुक है उसका ग्रोथ ट्रेंड डाउनवर्ड्स ही है। 8% का इनका पूरा जो क्रेडिट साइड का जो ग्रोथ है वो 8% का आया है। और यहाँ पे जो अच्छी बात है कि डिपॉजिट साइड पे इनका जो पेस है वो बड़ा है, बट निम पे यहाँ पे भी कंप्रेशन होने वाला है, बिकॉज सिमिलर स्टोरी। इन्होंने भी अपना जो माइक्रो फाइनेंस वाला बुक है उसको रिड्यूस किया है, वो घटा है बाय 18% YOY, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटा है बाय 5%। तो माइक्रो फाइनेंस के बुक को जो इनके पोर्टफोलियो में अराउंड 50% के आसपास था, उसका कंट्रीब्यूशन अभी 41% पे पहुंचा है। बट वो एक पार्ट ऑफ द बुक को क्योंकि आप घटा रहे हो और दूसरे सेगमेंट्स में आप फोकस कर रहे हो, जैसे इनका अगर सेगमेंट वाइज इन्होंने अच्छी डिटेल शेयर किया है थोड़ा डिटेल में, तो यू विल नोटिस अफोर्डेबल हो गया, या फिर जो व्हीकल है, गोल्ड है, अदर कैटेगरीज में इनको अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है इन टर्म्स ऑफ लोन बुक ग्रोथ। तो ये सेगमेंट्स में ग्रोथ आ रही है जो एसेट बैक है और माइक्रो फाइनेंस को घटा रहे हैं। तो ओवरऑल जो मिक्सचर है उसकी वजह से लोन बुक के ग्रोथ में इतनी अच्छी पेस नहीं दिखती। बट पॉइंट टू नोट अगेन, सिमिलर टू जो सूर्योदय है, डिसबर्समेंट का जो नंबर है इनके लिए भी काफी अच्छा है। 39% डिसबर्समेंट पे ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो अच्छा संकेत दे रहा है कि यहाँ से इनको लग रहा है कि डिसबर्समेंट मतलब लोन बुक के ग्रोथ के लिए यहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अब अगेन इनके लिए भी सिमिलर है जो इसने किया है सूर्योदय ने। इन्होंने भी अपना एक पार्ट ऑफ द लोन बुक एसेट रिकंस्ट्रक्शन को बेच दिया है, बट इन्होंने मैसिव 90% हेयर कट लिया है। 364 करोड़ का इन्होंने अपने लोन बुक को बेच दिया है एसेट रिकंस्ट्रक्शन को, और कितना मिला है, सिर्फ 34% इनको, 34 करोड़ का इन पे उस पे इनको पैसा मिला है। तो दैट इज अ स्केल, कितना हेयरकट इनको लेना पड़ा है। अब ये इन्होंने अपने बुक को तो क्लीन कर लिया है, लोन बुक का जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ है वो भी पिकअप हो रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो भी आ रहा है। तो इनके लिए भी लगता है कि यहाँ से सिचुएशन क्वार्टर 1 में जाते जाते इंप्रूव हो सकता है। बट अगेन विल हैव टू वेट फॉर एक बार कॉन कॉल आ जाए, पूरे डिटेल्स आ जाए। अगेन इनके लिए जो क्रेडिट ग्रोथ है, सॉरी जो कासा का ग्रोथ है वो भी अच्छा है, 16% का वहां पे ग्रोथ आया है। और जो नंबर टू वॉच वॉज की पार, जो इनका पोर्टफोलियो एट रिस्क है, पिछले 3-4 क्वार्टर से कॉन्स्टेंटली डिटोरिएट हो रहा था, वो अभी फर्स्ट टाइम थोड़ा उसका जो परसेंटेज है वो बेटर हुआ है, 4.5 पे आया है। तो पोर्टफोलियो एट रिस्क अगर ज्यादा और खराब नहीं होता है तो दैट इसेंशियली टेलिंग कि आगे चलते हुए एसेट क्वालिटी शायद और ज्यादा तेज से खराब ना हो, तो विच इज पॉजिटिव। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि यहाँ से इनके लिए भी सिचुएशन इंप्रूव हो सकता है। अब एडिशनली इनके लिए पॉजिटिव क्या है, फेब्रुवरी में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो वी हैड मेंशन्ड अबाउट दिस अगेन इन द लास्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल अपडेट्स में। AU and Ujjivan were the banks that were ready to apply for that license। अब उज्जीवन ने भी फरवरी में अप्लाई कर दिया है। जना इज ऑल्सो इन दी लाइन, जना ये साल में उसके लिए एलिजिबल हो जाएगी टू अप्लाई फॉर दी जो यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस है। तो काफी सारी कंडीशंस को आपके RBI की जो होती है मीट करना पड़ता है। GNP इतना होना चाहिए, NP अंडर 1%, GNP अंडर 3%, 1000 का नेटवर्क, देन प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, अच्छा 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे जब कंडीशंस को आप मीट करते हो आपको यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस मिलता है। अब डिफरेंट बेनिफिट्स है, आपके जो लैंडिंग बुक है उस पे रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली देयर आर बेनिफिट दैट यू गेट आउट ऑफ दैट लाइसेंस, और इसी के लिए सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑब्वियसली ट्राई करती रहती है। तो अब यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए उज्जीवन है उसने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, तो विच इज अगेन पॉजिटिव। देखना पड़ेगा कि ये इनको कब तक मिलता है, दे आर मीटिंग ऑल द कंडीशंस। तो अब ये बात हो गई उज्जीवन की। अब जो तीसरा बैंक है इक्विटास, अब इनके लिए थोड़ी दिक्कतें लास्ट जो क्वार्टर है वहीं पे इनके मैनेजमेंट ने बोल दिया कि इनके लिए जो माइक्रो फाइनेंस स्पेसिफिकली जो साइड चैलेंजेस थे वो बॉटम आउट हो गए हैं, एंड दिस क्वार्टर वाज द टाइम टू वेरीफाई दैट इज शोइंग इन द नंबर्स। तो इफ यू लुक एट देयर नंबर्स यू विल नोटिस कि इनके लिए जो अगेन जो स्लिपेजेस का नंबर है वो फर्स्ट टाइम इंप्रूव हुआ है। 3-4 क्वार्टर से पिछले डिटोरिएट हो रहा था, इस क्वार्टर का जो स्लिपेज है वो इंप्रूव हुआ है, 5.91 पे आया है। बट इनके लिए चैलेंज है ना कि इनके लोन बुक में ग्रोथ नहीं है। अगेन ये भी सिमिलर कर रहे हैं अपने माइक्रो लोन्स, या फिर जो ये माइक्रो फाइनेंस लोन्स है उसको घटा रहे हैं, जो अदर सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं। तो पूरे लोन बुक का ग्रोथ है ना वो अट्रैक्टिव रहा नहीं। अब इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि अपना जो 25% का लोन बुक हम ग्रो करेंगे FY 25 में,
बट ये उसके आसपास भी नहीं है, पूरे 4 क्वार्टर हो गए, तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू मिस। और आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन, बट सूर्योदय ने भी अपना गाइडेंस घटाया था क्वार्टर 1 में। जो इन्होंने गाइडेंस दिया था वो इन्होंने H1 में आधा साल होते ही घटा दिया था, और वो भी अपने गाइडेंस के आसपास ही नंबर देंगे, जो रिड्यूस्ड गाइडेंस है उसी के आसपास रह सकते हैं। अब इक्विटास की बात करें तो अगेन इन्होंने भी 25% का लोन बुक गाइडेंस दिया था, बट डेफिनेटली नॉट इवन क्लोजर टू दैट एनीवे। और इनके लिए चैलेंज ये है कि इनका निम पे कंप्रेशन जो आ रहा है, अब ये बोल रहे हैं कि हमारा जो निम है क्वार्टर 4 में अराउंड 7% आएगा, और ये मल्टी क्वार्टर लो पे है। सी अब इक्विटास के साथ स्पेसिफिकली जो चैलेंज है ना, इनका जो लोन बुक है वो 84-85% फिक्स्ड लोन का बुक है। मतलब जहाँ पे आप कस्टमर को जो जब रेट हाइक साइकिल होता है तो कस्टमर को आप पास ऑन नहीं करते, आप फिक्स लोन रेट पे आप लोन देते हो। अब ये सिचुएशन इनके लिए प्रॉब्लमेटिक थी अब तक, बट क्योंकि अब रेट कट्स का साइकिल स्टार्ट हो गया है, अब अगेन देयर इज एक्सपेक्टेशन की जो 9 अप्रैल को मीटिंग है वहां पे एटलीस्ट 25 रेट कट तो बेसिस पॉइंट का आने ही वाला है। तो अब जब रेट कट का साइकिल स्टार्ट होता है तो इक्विटास स्टैंड्स टू गेन द मोस्ट, क्योंकि आपका जो लोन बुक है अब वो फिक्स्ड रेट पे है, और आपको वो जो रेट कट है वो कस्टमर को पास ऑन तो करना है नहीं, बट ऑन द अदर साइड आपके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो अब कम होने लगेंगे। अब सी रेट कट का ट्रांसमिशन होने में 3 से 6 महीने का टाइम लगता है, तो जो पहला रेट कट है मे बी उसका भी बेनिफिट अब तक शायद नहीं मिला हो, बट आने वाले 2-3 जो महीने हैं उसमें रेट कट जो हुए हैं इक्विटास को कॉस्ट ऑफ द फंड्स कम होंगे, बट जो यील्ड है वो तो कम नहीं होंगे, तो इनके लिए मार्जिन को यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ फैक्टर टू वॉच आउट फॉर इक्विटास। बट अगेन इनकी क्रेडिट में ग्रोथ आना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज एट द एंड इनके इनके एसेट क्वालिटी में एज सच इतना कुछ ज्यादा डिटोरिएशन नहीं हुआ था, क्योंकि इनका जो सिक्योर पार्ट ऑफ द बुक है वो अराउंड 88% है एज ऑफ जो अभी अपडेट्स आए हैं क्वार्टर 4 के भी। तो सिक्योर पार्ट तो इनको काफी स्ट्रांग है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू ग्रो मच बेटर कंपेयर टू जो अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, बिकॉज आपको इतना ज्यादा चैलेंजेस तो माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड फेस नहीं करना पड़ता। ऑब्वियसली इन्होंने भी जो 10% का इनका बुक था वहां पे घटा रहे हैं, इस क्वार्टर में भी जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है उसको 28% से इन्होंने भी घटाया है। तो इनके लिए भी प्रीटी मच लुक्स लाइक कि ये क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी बॉटम हो सकता है, बट विल अगेन वी हैव टू गेट कंफर्मेशन जब मैनेजमेंट कॉन कॉल हो जाएगा। तो अगर हम समराइज करें पूरे डिस्कशन को तो वी डेफिनेटली सी कि यहाँ पे जो थिंग्स है वो बॉटम बनते हुए डेफिनेटली लग रही है। जब क्वार्टर 4 के इनके नंबर्स आ जाएंगे तो विल गेट अ क्लियर सिग्नल। क्वार्टर 3 जो था उसमें फर्स्ट इंडिकेशन मिल गए थे, एंड दिस प्रोबेबली लुक्स लाइक अ पॉइंट जहाँ पे हमको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा, एंड आई डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड एंड वंस वी सी दैट क्लियर सिग्नल। एंड क्योंकि अब ये सारे तो नहीं बट एटलीस्ट सम ऑफ देम आर अवेलेबल एट अट्रैक्टिव प्राइजेस, अगर लोन बुक साइड पे अगर इनको ग्रोथ दिखती है और एसेट्स क्वालिटी को अगर ये मेंटेन कर पाते हैं तो दे रियली कैन बिकम अ गुड अपॉर्चुनिटीज टू ट्रैक एंड ऐड टू योर वॉच लिस्ट। तो चलो यहीं तक रखते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड आई विल एड्रेस दोस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।